प्रताड़ित करने का काम, उसको अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने पुलिस के माध्यम से। ये सारे लोग, ये नीरव मोदी, ललित मोदी, ये अंबानी, नरेंद्र मोदी उन्होंने बोला, नरेंद्र मोदी यही ना बोला है, साबित नहीं कर क्या पाए ना। साबित क्या करना है उसमें? साबित तो है ही है। नीरव मोदी, ललित मोदी ठीक है, नरेंद्र मोदी वाला पॉइंट है। नरेंद्र मोदी उन्हीं के मित्र हैं। हाँ। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री अपने संरक्षण में सब चोरी करवा रहे हैं। हाँ। तो चोर हैं नरेंद्र मोदी। 200 से कम सीटों पे आ जाएंगे। स्मृति ईरानी को डायन बोल दिया। डायन बोल दिया श्रीनिवास जी ने। 400 रुपए का सिलेंडर था और आज क्या महंगाई उनके लिए डॉर्लिंग हो गई। और रेणुका चौधरी को प्रधानमंत्री ने सुपनखा कहा और नरेंद्र मोदी ने एक बार भरी महफिल में एक बार बेटी बचाओ बेटी पटाओ कहा। वो क्या है? मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी डरपोक हैं, वो डरते हैं। सर, आज आप लोगों का मार्च भी था, उसको रोक दिया गया। क्या लगता है किस तरीके से? देखिए, वर्तमान समय में इस देश के अंदर लोकतंत्र समाप्ति की ओर अंतिम सांसें गिन रहा है और यह उसका आपको आज उदाहरण दिखा है कि जिस तरीके से लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश की गई आज, और वो भी उस जगह पे की गई जिस स्थान को बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित किया। ये अम्बेडकर भवन जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो स्थापित किया था, उसको आज जो है प्रताड़ित करने का काम, उसको अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने पुलिस के माध्यम से। लेकिन सर, जिस तरीके की भाषा राहुल गांधी ने इस्तेमाल की है, डायरेक्टली प्रधानमंत्री को चोर बोलना, ये तो राजनीति में एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। अगर कोई देश की संपदा को लूटता हो, लुटवाता हो, हाँ, तो उसे आप क्या कहो? क्या सबूत है राहुल गांधी के पास? सबूत क्या है? क्या आपको नहीं दिख रहा है? देश की रेलवे, देश के खनन, देश में बिजली, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, LIC का पैसा, SBI का पैसा, ये आपको नहीं दिख रहा है? और जो शेल कंपनीज, जो कंपनी उनके भाई विनोद अडानी ने बनाई है, उसमें 20,000 करोड़ रुपया जो आया है, वो किसका है? और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपने हवाई जहाज में बैठाकर भारत के जो पैसे से, जनता के पैसे से जो हवाई जहाज है, उसमें ले जाकर वो ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं, कोयला दिलवाते हैं, बांग्लादेश ले जाते हैं, बिजली दिलवाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, वहाँ पे बिजली दिलवाते हैं, ठेका दिलवाते हैं। उसके बाद वो इजराइल ले जाते हैं, वहाँ पोर्ट का ठेका दिलवाते हैं। आखिर क्यों? ये बात तो कांग्रेस के लिए भी कही जा सकती है। कांग्रेस ने भी GMR को बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए। GMR को जो कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, वो किस पद्धति पे दिए थे? किस पद्धति पे दिए? वहाँ पर L1 के आधार पे दिए थे। हाँ। वहाँ पे पूरा जो है टेंडरिंग प्रोसेस हुआ था। हाँ। यहाँ विदाउट टेंडरिंग प्रोसेस। हाँ। प्रॉब्लम डिफरेंस ये है हाँ। कि एक टेंडरिंग प्रोसेस से आता है और एक नॉन टेंडरिंग प्रोसेस से आता है। अगर ये टाटा को देते या बाकी लोगों को देते, एक ही आदमी को क्यों इतने सारे पोस्ट दिए जा रहे हैं? मतलब टाटा को दे देते तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे लोगों को दिया जा सकता था, लेकिन एक ही को क्यों दे रहे हैं? क्या रीजन? नहीं, क्या कारण है? और बिजनेसमैन को दिया जाता तब भी आप बोलते हैं कि वो दोस्त हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ, कारण क्या है? हाँ। कारण क्या है? कांग्रेस पार्टी के समय पे, मनमोहन सिंह के समय पे तमाम PSUs बने थे, इंदिरा जी के समय PSUs बने थे, राजीव जी के समय PSUs बने थे कि नहीं बने थे? वो PSUs क्यों बेच रहे हैं ये? हाँ। रोजगार कौन देता है? रोजगार इस देश का PSUs देता, सरकारी कंपनियां देती हैं, और सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है। उसके कारण क्या है? तो अडानी कंपनी में दे रही है। अच्छा, उनकी कंपनी में अच्छा, किसको दे रही है? किसको दे रहे हैं? कितने लोग हैं? 25,000 लोग। 25,000 लोगों को रोजगार। इस देश के OBC और SC समाज का क्या होगा? आदिवासी समाज का क्या होगा? उनके आरक्षण का क्या होगा? जो उनको अधिकार थे, आरक्षण के माध्यम से जो उनको अधिकार मिल रहा है, उस पर टाका नहीं डाला। तो जो आप कंपनियां, सरकारी कंपनियां बेच दिए हैं, तो आपने किसका नुकसान किया? आपने नुकसान किया इस देश के OBC का, इस देश के माइनॉरिटीज का, इस देश के अल्पसंख्यकों का, इस देश के आदिवासियों का, दलितों का। उनके हक को मारा है। और चीज, नरेंद्र मोदी जी ने खुलेआम संसद के अंदर किसानों को परजीवी कहा था, किसान जातियों को परजीवी कहा था। जो किसान आंदोलन में किसान जातियां आई थी, वो कौन थी? वो मैक्सिमम किसान जातियां जीती OBC थी। हाँ। उसमें पटेल थे, उसमें गुर्जर थे, उसमें जाट थे, उसमें कुर्मी थे, उसमें मौर्य थे, उसमें राजभर थे, उसमें निषाद थे। ये सारी जातियां जो हैं अति पिछड़ी थी। तो आपने परजीवी किसको कहा? इस देश के अति पिछड़ों को परजीवी कहने का काम अगर किसी ने किया और उनको बदनाम करने की कोशिश की, उनको अपमानित करने का काम, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने लगातार किसानों को अपमानित करने का काम किया। हम किसान आंदोलन में थे, हमने देखा वहाँ पर। बिल्कुल ठीक बात है, मैं मान रहा हूँ इस बात को। लेकिन जब राहुल गांधी इल्जाम लगाते हैं और उसको कोर्ट में साबित नहीं कर पाते, क्या तो कोर्ट
कोर्ट में क्या साबित नहीं किया? कोर्ट में मामला ये था कि माफी मांग रहे चोर हो। साबित करते हैं ना माफी- प्रधानमंत्री को। मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये सारे लोग ये नीरव मोदी, ललित मोदी, ये अंबानी, नरेंद्र मोदी उन्होंने बोला है। नरेंद्र मोदी, हाँ। यही ना बोला है। साबित नहीं कर क्या पाए ना। साबित क्या करना है उसमें? साबित तो है ही है। नीरव मोदी, अच्छा, ललित सुनो, मोदी नहीं, ठीक है, सुनो, नरेंद्र मोदी वाला अरे, point है। नरेंद्र मोदी उन्हीं के मित्र हैं। हाँ, मित्र हैं उनको। मेहुल चोकसी, हाँ। मेहुल चोकसी किसके मित्र हैं? नरेंद्र मोदी के हैं। आपका चोर चोरी कर ले तो आपको भी चोर कहा जाएगा। अगर हमारा मित्र आपका चोरी, दोस्त अगर चोरी मेरे कर ले। संरक्षण में, हाँ। अगर मेरे संरक्षण में चोरी होगी तो मैं भी चोर होऊंगा। हाँ, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री अपने संरक्षण में सब चोरी करवा रहे हैं, हाँ। तो चोर हैं, उसमें क्या दिक्कत? चोरों का संरक्षण करता अगर नहीं होता तो जेपीसी फॉर्म करे ना। नीरव मोदी को क्यों नहीं वापस ला रहे हैं? मेहुल चोकसी को क्यों नहीं वापस ला रहे हैं? क्यों नहीं अडानी के विषय पर सेबी कार्रवाई कर रही है? क्यों नहीं ईडी कार्रवाई? सेबी की जांच तो चल रही अरे है। कौन सी जांच चल रही है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच किया, नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। तो ये जब आप अपने संरक्षण में ये सब कराएंगे तो आप होंगे, आप उनके सरदार होंगे। और किसको नहीं पता है कि अडानी जब से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब से नरेंद्र मोदी का सहायता अडानी कर रहे हैं। ये ऐसे ही है, मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से पुनरावृत्ति भी कर देता हूँ कि जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे जैकब जुम्मा जी, वहां पर गुप्ता बंधु अपने देश के सहारनपुर से गए हुए थे, प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के। उन्होंने उनकी मदद की राष्ट्रपति बनने पर। उनके जब उसके बाद जब राष्ट्रपति बन गए तो उन्होंने गुप्ता बंधुओं को पूरा दक्षिण अफ्रीका लुटवा दिया। और उसके बाद हाल क्या हुआ कि वहां पर विद्रोह हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए, जैकब जुम्मा को इस्तीफा देना पड़ा, जैकब जुम्मा जेल में चले गए और रातों रात वो गुप्ता बंधु भागकर यूएई चले आए, दुबई चले आए। वही हालात इस देश के अंदर होंगे और ये मिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के जैकब जुम्मा हैं। कह रहे हैं कांग्रेस अहंकार में चूर है, मात्र एक माफी ही तो मांगनी थी, वो भी मोदी समाज से, ना कि नरेंद्र किस मोदी? कौन से समाज? हाँ। कौन सा मोदी? ओबीसी कौन समाज। सा ओबीसी समाज? नरेंद्र मोदी माफी मांगे किसानों से। हाँ, नरेंद्र मोदी ने अपमान किया है किसान जातियों की, वो सारी ओबीसी जातियां हैं। नरेंद्र मोदी ने किसानों को परजीवी कहा और किसानों, मोदी जी तो खुद को ओबीसी अरे बताते कब हैं। के ओबीसी है? नरेंद्र मोदी नकली ओबीसी है। नरेंद्र मोदी 2001 में ओबीसी में, जन्मजात ओबीसी नहीं है, हाँ। जन्मजात पिछड़े नहीं है, उन्होंने पिछड़ों का दंश नहीं सहा है। नरेंद्र मोदी सामान्य वर्ग में पैदा हुए हैं, बाद में उन्होंने 2001 में जाकर 2002 में नोटिफिकेशन करके मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति को पिछड़ा बनाया। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी दलितों का दर्द जानता वो हूँ कुछ नहीं, भाषण वो में। किसी का दर्द, अगर दर्द जानते तो ये सरकारी कंपनियां नहीं बेचते। कितने दलितों को और ओबीसीयों को नौकरी मिली है पिछले 2014 के बाद से 9 वर्षों में, ये आप बताएंगे? कह रहे योग्य होगी तो बिल्कुल मिलेगी। कौन सा आत्मनिर्भर बनी योग्य? ना, कौन सा कब तक योग्य? रोजगार मांगते कौन रहेंगे? योग्य नहीं है? नरेंद्र मोदी एक इस देश में योग्य हैं, बाकी लोग अयोग्य हैं। इस देश के पिछड़ों दलितों को समझना होगा, उनके अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, उनकी नौकरियां खाई जा रही है, उनके बच्चों, आपको मालूम है इस देश के अंदर जो सरकारी स्कूल के हालात खराब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? ओबीसी और दलितों के बच्चे पढ़ते हैं। 75% दलितों और ओबीसी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। आज सरकारी स्कूल के हालात क्या? स्कूल बंद होते जा रहे हैं, विश्वविद्यालय बंद होते जा रहे हैं, विश्वविद्यालयों में सरकारी विश्वविद्यालय सारे बंद होते जा रहे हैं या उनके प्रोग्राम्स बंद किए जा रहे हैं। कहाँ हैं आप? स्कॉलरशिप बंद कर दी गई सारे दलितों की, ओबीसीओं की, कहाँ है बताइए? है कहीं ओबीसी? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर ओपोजिशन बिल बिला रहा है तो समझ लीजिए राइट इसमें दिशा में तीर लग रहा है। सारे बिल बिला रहे हैं, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। अब वो तो नरेंद्र मोदी जी को पता चल जाएगा एक समय पे, जब देश की जनता उनको बताएगी और उनको उखाड़ फेंकेगी। कह रहे हैं 24 का रास्ता साफ हो गया है, अब तो आएंगे तो मोदी। 24 का रास्ता क्या? राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कराकर उनको चुनाव से रोकने का रास्ता साफ हुआ है। हाँ, आएंगे नरेंद्र मोदी? नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी 200 से कम सीटों पे आ जाएंगे। हाँ, कितनी सीटें आएंगे बता दीजिए, क्योंकि मैंने कह जानना दिया चाह- 200 से कम निपट जाएंगे। निपट जाएंगे। फिर निपट कौन जाएंगे। आएगा? चेहरा ही जो नहीं भी बचा आए, है। देखो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं होता है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। 272-73 सांसद जिसके साथ खड़े हो तो वही प्रधानमंत्री बनता है। नरेंद्र मोदी की अभी 272 सांसद उनके खिलाफ हो जाएं तो आज नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, ये इतना जान लीजिए। अगर सेंटिमेंट तो यही कहता है ना कि इंडिया में प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन ही हो रहा है। नहीं, पिछले 2 चुनाव प्रेसिडेंशियल स्टाइल वो हुए। ठीक है, वो इस देश का कॉर्पोरेट चाहता है। चुनाव सर जनता के लिए गणित नहीं है, जनता के लिए सेंटिमेंट है चुनाव। कॉर्पोरेट यही चाहता है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि इस बार जिस तरीके से लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, किसान आंदोलन ने जिस तरीके से एक मूवमेंट बनाया है, अब लोग जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहाँ बोलता था कोई 2020 के पहले, याद है आपको? लेकिन किसान आंदोलन खड़े होकर बोला कि हमारी जमीनें छीनने वाले। लेकिन उसके बाद भी चुनाव जीते। चुनाव कहाँ जीते? चुनाव वह कुछ जगहों पर गड़बड़ी करके जीते। हाँ। उनकी सीटें कितनी कम हुई कि नहीं हुई? कांग्रेस ही कौन सी बढ़ गई? कांग्रेस की देखिए, भारत
भारत जोड़ो यात्रा के बाद 3 राज्यों में चुनाव हुए, 10 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, तीनों राज्य मिला कौन से हैं? त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और हिमाचल में उसकी सरकार बनी कि नहीं बनी? हिमाचल में तो पलटती रहती है नहीं, ऐसे नहीं होता ना, जहाँ बन जाए वो पलटती रहती है, जहाँ नहीं बनी आप सर डेटा कहता है, इतिहास कहता है हिमाचल में पलटती रहती है सरकार। एक चीज सुनो आप, कांग्रेस पार्टी की जो चीजें हो रही हैं वो रिफॉर्म फॉर्म्स में है। कांग्रेस पार्टी एक नए तरीके से काम कर रही है, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं राहुल गांधी। अब एक नया मूवमेंट बन रहा है, नई कांग्रेस खड़ी है। लेकिन सर सरकार नई कांग्रेस बन जाए, रिन्यू हो जाए, राहुल गांधी दोबारा लॉन्च हो जाए, लेकिन सरकार तो बनानी पड़ेगी ना। कह रहे कितनी बार लॉन्च करेंगे राहुल गांधी को? कौन लॉन्च कर रहा है? कांग्रेस। देखो लॉन्च की बात 14 हारे 19 हारे तमाम स्टेट के इलेक्शन ठीक है 14 हार गए 19 हार गए, चलो ठीक है आपकी बात मान लिए। 2014 और 19 से बाद 2024 में जब इलेक्शन होगा, 2020 के बाद से मुझसे याद मिल लेना फिर से 24 में जब रिजल्ट आएगा कि नरेंद्र मोदी के क्या हालात हैं। नरेंद्र मोदी के कांग्रेस विवादित टिप्पणियां कहती है, स्मृति ईरानी को डायन बोल दिया। डायन बोल दिया श्रीनिवास जी ने। अच्छा, अगर वह उनके लिए उस समय महंगाई डायन थी, उस समय महंगाई डायन थी ना 2013 में 12 में, जब वो सिलेंडर लेके चला करती थी, 400 रुपये का सिलेंडर था, और आज क्या महंगाई उनके लिए डार्लिंग हो गई? निजी टिप्पणी कर दिया, डार्लिंग बता दिया। महिला विरोधी है कांग्रेस। कौन कहता है? महिला एक मंत्री है, उनके लिए ऐसी अपमानजनक महिला टिप्पणी विरोधी है। करना। और रेणुका चौधरी को प्रधानमंत्री ने सुपनखा कहा, और नरेंद्र मोदी ने एक बार भरी महफिल में एक बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा, वो क्या है? स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ तो वो टंग। स्लिप ऑफ टंग उनके लिए स्लिप ऑफ टंग है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। इंटेंशनली थोड़ी बोलेंगे बेटी पढ़ाओ। अब वो उनसे जाके पूछिए, ये सवाल आप उनसे जाके ऐसे जाके। मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी डरपोक हैं, वो डरते हैं। कम पढ़े लिखे हैं। यस, हाँ यस, उसमें कहते हैं, वो खुद बोलते हैं इस बात वो को। तो खुद कहते हैं। वो इंटरव्यू दिया उन्होंने रूबरू में आज से 20 साल 25 साल पहले कि मैं 10 भी पास हूँ कि नहीं पास हूँ, उन्होंने खुद बोला, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, उनकी इंटरव्यूज देख लो। अच्छा, आप सहमत है? कैमरे में देख के एक बार मैं बता कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी कम पढ़े लिखे, डरपोक भी है। डरपोक है। डरपोक नहीं होते। देखो एक तानाशाह का सबसे बड़ा उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो, जो व्यक्ति तानाशाह होता है ना, वो अंदर से टूटा और भय में जीता है और नफरत के साए में जीता है। इसीलिए वो अपने खिलाफ एक भी आवाज़ को, एक भी प्रश्न को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि तानाशाह डरपोक होता है। कहने विपक्ष तो कहता ही है कि मर जा मोदी, जनता ही है जो अरे कहती हम है क्यों मत जा कहेंगे? मोदी। हम तो कहेंगे वो शतायु हों। हम क्यों कहें? हम उनकी नीतियों के विरोधी, हम व्यक्तियों के विरोधी नहीं हैं। हम गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति हैं। हम कहते हैं वी लव द सिनर, वी हेट द सिन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।